कब से नहीं है लाइट? कल शाम से ही नहीं है। अरे यार, क्यों बारिश बहुत हुई थी क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। तो इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। आज वैसे रिवीजन ही है, तो आपको ये सब अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। देखो, तो अब ये अगर क्लोज ब्रैकेट होता है तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। जैसे 2 to 5 के बीच बहुत सारे नंबर्स है। 2 to 5 के बीच बहुत सारे नंबर में 2.1, 2.01, 2.0001, 2.00000001, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.372, बहुत सारे नंबर है ना। तो वो सब तो इंक्लूडेड है ही, साथ ही साथ टू भी इंक्लूडेड है ना। टू भी इंक्लूडेड है। तो इसका मीनिंग मैंने बार बार बताया है कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, है ना, एंड इंक्लूडेड 2 and 5, इंक्लूडेड 2 and 5। ठीक है। अब 2 और 5 को भी इंक्लूड करना है, मतलब कि समझ रहे हो ना, यही मेन डिफरेंस हो जाता है पहला और दूसरे ब्रैकेट में। अब ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि सेम ही है, बिटवीन 2 and 5, बिटवीन 2 and 5, बट एक्सक्लूडेड 2 and 5, मतलब अब 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ रहे हो ना, मतलब टू एग्जैक्टली इस रेंज में नहीं है, लेकिन 2.0000000001 उसका एक पार्ट है। मतलब टू से जस्ट बड़ा नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन टू को काउंट नहीं करेंगे। इसी चीज को नंबर लाइन पे देखो, तो यहाँ 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। ऐसे 2 पे एक सर्कल कर देना, मतलब टू को काउंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 से बड़ा को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2 से लेके इधर कहीं 5 आएगा अगर, तो यहाँ 5 तक चले जाएंगे। अब नंबर लाइन पे आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन का मतलब होता है दुनिया के सारे नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स है, सब नंबर्स की बात हो रही है। और सबसे राइट मो लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब इधर सबसे माइनस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते -1 करोड़, -1 लाख, -10,000, -1,000, ऐसे -90, -20, -5, -3, -2, -1, ऐसे ऐसे वो नंबर्स मिलते रहेंगे। कहाँ तक आएंगे, जीरो तक आएंगे। और जीरो से फिर बढ़ने लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़, बढ़ जाते चले जाएंगे। तो कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो नंबर लाइन ऐसा ही होता है। अब अपने को अगर 2 to 5 रिप्रेजेंट करना है, तो टू कहीं ऐसे रैंडमली ले लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ दिखाना है। जो रेंज पूछा है वही दिखाएंगे। तो अगर ये वाला सेकेंड वाला ओपन ब्रैकेट 2 to 5 देखना है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 से लेके 5 तक। 5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट था। और वही अगर क्लोज ब्रैकेट होगा, मीन्स अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 to 5। अगर वही अगर हो ऐसा लिखा, 2 to 5 या कुछ भी हो सकता है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसा 2 to 5। ठीक है। और वही बाकी सबका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि 2 को अब चलो इंक्लूडेड रखते हैं और 5 को एक्सक्लूडेड कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उस रेंज में 2 को तो लेना है, मतलब लेकिन 5 को नहीं लेना है। और उल्टा इसका कर दिया तो, उल्टा कर दिया तो ये हो गया। और जो करली ब्रैकेट था उसका मतलब होता है सिर्फ 2 और 5, मतलब 2 को ऐसे किया, 5 को ऐसे किया, उसके बीच में कुछ भी कहीं नहीं आया, तो वो क्या हो गया, 2 and 5। क्या बोलो, जो सबको समझ में आया बोलो अच्छे से सब लोग।
यस यस सर। सर। यस सर। यस सर समझ। और जो नया आदमी है, जो उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा था, जिनके लिए ये सब कुछ नया है, उनके लिए ये रिवीजन रखा है ना मैंने, वो किधर गया? क्या नाम है उसका? यस सर। आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बाकी लोगों को भी आज बैटरी का प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। तुम लोगों की लाइट थी? यस सर। अच्छा, तुम लोग क्या थी लाइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किसकी बात है? ब्रैकेट्स की बात है। अब इसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। अब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, देखते हैं। जिसकी खास जरूरत होती है पूरे आगे, मैं वो चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कि एक ऐसा सेट लिखना, आप समझ लो, या एक मतलब उन सारे नंबर्स को लिखना जिससे कि कोई भी दो या दो से ज्यादा जो सेट है, उन सब के एलिमेंट्स उसमें आ जाए। उन सब में जो भी नंबर है सब उसमें आ जाए। जैसे कि अभी आप या किसी को सेट नहीं पता, तो सेट मतलब होता है कुछ नंबर्स को एक साथ लिख देना। तो सेट ए है सपोज 1 2 3 5 7, ऐसे कुछ लिखा है। और सेट बी है सपोज 5 7 9 11 13। तो ऐसे सेट ए और सेट बी आ गया। तो इसमें हम लोग अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन कैसा दिखेगा? यूनियन कुछ ऐसा दिखेगा। उसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। उसको कैसा लिखते हैं? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसा दिखेगा? ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जिससे कि दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट उसमें दिख जाए, और मिनिमम ऐसा सेट लिखेंगे। मतलब कि छोटा से छोटा ऐसा सेट लिखने का ट्राई करेंगे। तो 5 7 9 11 13, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है। अगर वही ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो कैसा दिखेगा? ए इंटरसेक्शन बी कैसा दिखेगा? एक ऐसा सेट जिसमें जो भी नंबर्स हो वो दोनों ही सेट में हो, मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है? 5 और 7। तो 7। 5 और 7। ठीक है, ये तो हो गया इस केस में जब सारे नंबर्स अपने को, तो ये तो उस केस में हो गया जब सारे अलग अलग नंबर्स अपने को दिख रहे हो, है ना? लेकिन अगर वही ऐसा हो, ए बिलोंग्स टू ऐसे 1 to 7। अब्दुल इतना लेट, नींद आ रही थी क्या? सर क्या परसों बोल? सर परसों शाम से ही लाइट नहीं है। अच्छा, तुम लोगों की अभी दिक्कत है परसों शाम से ही? यस सर। अरे अरे, क्यों इतना प्रॉब्लम क्यों? फेजे उड़ गया है सर। अच्छा, कब सही होगा? पता नहीं, चार्ज सर गोरपार से करके लाते हैं। अरे बाप रे, बहुत दिक्कत है, फिर तो बहुत करना पड़ता है यार। मैं समझता हूँ, परसों शाम से नहीं होगा लाइट तो कैसे चलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो बी, एक सेट बी वैसे एज रिवीजन ही है, तो तुम बचा के रख सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बैटरी बचा के रखो, और केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, जिसको आता है तो हम लोग क्योंकि रिवाइज ही करने वाले हैं। तो सेट बी है, अगर मैं उसको बोलूँ कि सेट बी, सर आज केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का लेक्चर है। नहीं जो भी टाइम टेबल में है, टाइम टेबल में क्या है, और मुझे नहीं याद है टाइम टेबल में क्या है बायोलॉजी। क्या? बायो है। क्या? बायो का। बायो है सर। अच्छा बायो है, अच्छा फिर तो है ही नहीं तुम लोगों का। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, आज एक ही लेक्चर है आपका, बाकी तो 12th का ही होगा। ठीक है। तो अब्दुल अब्दुल तुम बायो का अटेंड करते हो क्या? नो सर। अच्छा फिर तो ठीक है। और सेट बी 5 to 9 है। तो अब इन दोनों का अगर यूनियन लेना है तो उसके लिए हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो सेट ए को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, 1 to 7 है, तो 1 को एक्सक्लूडेड रखेंगे क्योंकि 1 पे ओपन ब्रैकेट है।
7 को इंक्लूडेड रखेंगे क्योंकि उस पे क्लोज ब्रैकेट है। पहले पहला जो सेट है उसको ड्रॉ कर देंगे, उसको प्लॉट कर देंगे, फिर दूसरे को प्लॉट करते, तो दूसरे को बी 5 to 9 है, तो 5 अब 7 से पहले ही होगा ना, और 9 7 के बाद होगा, 9 7 के बाद होगा। तो हमेशा दो अलग अलग रेंज को, अब ये एक अलग रेंज हो गया, ये एक अलग रेंज हो गया, जनरली हम लोगों को एक्स के वैल्यूज मिलते हैं ना, तो यहाँ पे ए बी ले लिया मैंने, आप चाहो तो एक्स ही लिख सकते हो। और चलो मैं एक काम करता हूँ, जो रियल में जो प्रॉब्लम आता है मैं वो उसके बारे में लिखता हूँ, इसको भी एक्स बोल देता हूँ, इसको भी एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, ऐसा क्वेश्चन रहता है। x बिलोंग्स टू 1,7 और x बिलोंग्स टू 5,9, और बीच में लिखा हुआ है, और का मतलब हो जाता है ये या फिर ये। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो और में हम लोग दोनों का यूनियन लेंगे, और जब भी लिखा हो तो दोनों का यूनियन लेंगे। अब 5 to 7 को प्लॉट कर दिया, 5 to 9 को। अब यूनियन में क्या होता है, आप खुद ही सोचो, यूनियन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा सेट लिखना जिससे कि सब कुछ उस सेट में आ जाए, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स ही उसमें आ जाए, ठीक है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट ही उसमें आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शिवम कुमार तुम्हारे यहाँ भी लाइट नहीं था क्या? तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, अब अगर यूनियन लेना है, इसमें अब एक्स के वैल्यूज देखने हैं, तो आप खुद ही देखो क्या सेट लेना पड़ेगा, दिमाग लगा के खुद बोलना। अगर ये पूरा ले लूं तो क्या यही यूनियन है? सब लोग बोलो, जिसको जो भी नए हो पुराने हो सब लोग बोलो, क्या इस चीज में तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. नो सर। इस चीज में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? ऋतिक रोशन बोलो। नो सर। समझ में आ रहा है ना? गौरव राज? यस सर। ठीक है। शिवम कुमार, इतना लेट क्या हो गया, नींद नहीं खुली क्या? बताओ तुम्हारा क्या काम है? अरे बोलो, कुछ नहीं बोलूंगा। चार्ज चार्ज नहीं था सर। सबको क्या, तुम्हारे यहाँ भी लाइट नहीं है क्या? थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब क्या लिख देंगे हम लोग, 1 2, एक मिनट, क्या आप क्या करो कि तुरंत फोन को एक बार ऑफ करके ऑन कर लो, तो फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से करो। तो फिर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 2, देखो क्या इस पूरे रेंज को क्या लिखेंगे, 1 to 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 में भी अब वो पूरा डार्क किया हुआ है, मतलब 5 इंक्लूडेड है, 7 में भी डार्क किया हुआ है तो 7 भी इंक्लूडेड है, 7 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर ऐसा कुछ होता, फिर से करो, फिर से एक बार करो, क्या है? अगर वही अगर क्वेश्चन ऐसे होता, तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 5 पे ऐसे लिखते, 9 पे ऐसे लिखते, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपने को x लिखना है, तो अब x कैसा दिखेगा, अब x दिखेगा, अब 5 पे तो ब्रेक आ गया ना, तो 5 एग्जैक्टली 5 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो यूनियन में क्या लिखेंगे, वैसे यूनियन में यहाँ पे 5 को भी फिर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, देखो ध्यान से, अगर यूनियन और है बीच में, तो यहाँ पे फिर भी आंसर 1 to 9 होगा, क्योंकि हम लोग यूनियन देख रहे हैं, तो एक सेट में 5 इंक्लूडेड है, दूसरे सेट में 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो यूनियन में तो 5 को रखना पड़ेगा ना। बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। लेकिन वही अगर क्वेश्चन होता, x बिलोंग्स टू पहला 1 to 7,
एंड बीच में एंड लिखा होता x बिलोंग्स टू 5 to 9, तो क्या हो जाता? तो वापस हम लोग यही ड्रॉ करते हैं, 1 to 7, 7 को इंक्लूडेड रखते हैं, 1 को एक्सक्लूडेड रखते हैं, 1 को एक्सक्लूडेड रखते हैं, 5 to 9, ये 5 to 9, 9 को इंक्लूडेड रखते हैं, 5 को एक्सक्लूडेड रखते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? एंड चाहिए, मतलब एक ऐसा, मतलब वो सारे वैल्यूज जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक ऐसा वैल्यू जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप खुद ही देखो कौन सा वैल्यू है जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बोलो कौन सा वैल्यू है? दिख रहा है? 5 वो to 7. ग्राफ जो दोनों में है, 5 to 7। 5 to 7. दोनों को अलग अलग 5 ऐसे to कलर 7. कर सकते हो, आपके पास अगर पेन की कमी नहीं है, और उस कलर से देख सकते हो कि किसमें दोनों कलर है, कौन से एरिया में दोनों कलर है, वही अपना आंसर होगा। तो वही चीज धीरे धीरे आपको 5 to दिमाग लगाना 7. पड़ेगा। सब दिख रहा है यहाँ पे कौन से एरिया में दोनों है? 5 to 5 to 7, 7. 5 to 7। है ना? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू 5। देखो 5 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि वहां पे इंक्लूडेड नहीं था, तो 5 to 7, बट 7 तो देखो क्या था, इंक्लूडेड था ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब एंड, और यूनियन मतलब और। तो कई बार एंड और का दिक्कत आपको दिखेगा, एंड मतलब क्या होता है, और मतलब क्या होता है, तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है। एंड मतलब जो दोनों में हो, और मतलब या इसमें हो उसमें भी हो तो भी चलेगा। तो क्या यहाँ पे जो भी किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, सब क्लियर हुआ? Yes, सर sir. दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगा था। यस सर। हाँ, आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे हो, फिर से बोलो। दोनों पर 7 पे भी ओपन ब्रैकेट रहेगा था। पे भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। चलो वो अलग से एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। मैं चलो पहले दो का ही दिखाता हूँ। x बिलोंग्स टू अगर रहता, चलो -3 to 5, इस पे भी ओपन ब्रैकेट ही कर देता हूँ। तुम लोग ही बोलो दिस, एंड दूसरा कौन सा लू? x बिलोंग्स टू 3 to 7, इस पे भी ओपन रखो ना। चलो सब पे ओपन ही रखते हैं। तो पहले प्लॉट कर दो, -1 से 5 ओपन है, तो इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन। ओपन मतलब सर्कल, सिंपल सा एक वृत्त। और 3 to 7, 3 इधर कहीं आएगा, 7 इधर कहीं आएगा, उस पे भी ओपन। क्या यही आप पूछना चाह रहे थे ऋतिक? क्या ऋतिक ऐसा ही कोई डाउट था आपका? यस सर। तो अब क्या हो जाएगा? अब आपको इतना तो दिख रहा होगा। अगर मैं सीधे ही लिख दूं कि दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू, अब इस पे ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ही रखेंगे। एक में 3 था, मतलब कि -1 to 5 में 3 है, देखो 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो एक में है और दूसरे में नहीं है, तो एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो 3 तो कॉमन नहीं हुआ ना, 3 तो कॉमन नहीं हुआ, क्या लिखेंगे? 3 को नहीं लिखेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 to 5 हो जाएगा। क्या ये डाउट सबका क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाता है इस तरह से। अगर आपको अब 4-5 ऐसे ऐसे वैल्यूज मिल जाता और सबका इंटरसेक्शन निकालना होता, तो क्या करते हैं? अगर पहला मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, दूसरा लिख दो x बिलोंग्स टू -4 to 7, तीसरा लिख दो x बिलोंग्स टू -∞ to -4। देखो, और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे गलती किया है, मैंने -∞ या इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, जो कभी नहीं लगाते। इन्फिनिटी -∞ पे ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। -4 यूनियन कुछ भी लिख दूं मैं, 5 to ∞, और चौथा लिख दूं x बिलोंग्स टू -∞ to 8। अब इन चारों का दिस एंड दिस एंड दिस एंड मींस इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को। तो सबको हम लोग एक अलग अलग लेवल पे प्लॉट करेंगे। पहला कौन सा है? -∞ से 2, 2 को क्लोज रखा है तो 2 को क्लोज रखेंगे, और 3 to ∞, 3 को ओपन रखा है तो 3 को ओपन रखेंगे।
पहला प्लॉट कर दिया। दूसरे को अब किसी और लेवल पे करेंगे, क्योंकि पेन तो बार बार रहेगा नहीं अपने पास अलग अलग कलर का, तो दूसरे को किसी और लेवल पे रखेंगे। लेवल मतलब मैं बताता हूँ क्या, -4 to 7, -4 इधर होगा, तो इसको किसी और लेवल पे रखना मीन्स इसका हाइट कुछ और कर देना, -4 इंक्लूडेड है, 7 इधर कहीं आएगा, ये कर देना। तीसरे को किसी और लेवल पे रखेंगे, -∞ to -4, तीसरा कुछ इधर आया है, -4 यहां भी इंक्लूडेड है तीसरे में भी, और -∞ to -4, और साथ में क्या है 5 to ∞, 5 कहीं इधर आएगा, उसको उस जिस लेवल पे उधर वाला रखा था उसी लेवल पे रखेंगे, ठीक है, 5 to ∞। और चौथा एक और है, उसको भी कुछ और लेवल पे रखेंगे, -∞ to 8, 8 इधर कहीं है। अब इन सब का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, तो चार टोटल वैल्यूज, चार चार टोटल रेंज थे एक्स के, चार टोटल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थे, तो अपने को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट है जो चारों में कॉमन है। तो मैं एक एक करके पूछूंगा, तुम लोग बोलना। सबसे पहले चलो कौन बताएगा, चलो ऋतिक रोशन तुम ही बताओ क्या आंसर होगा, ऐसा वैल्यू जो चारों में चारों में कॉमन है। दिखे। ऑफ कोर्स वही मतलब होता है ना यार, मतलब चारों में कॉमन होना चाहिए ना, बताओ कौन सा वैल्यू कॉमन है। -4 to बोलो जल्दी 7। बोलो। -4 to 7 आपको चारों में दिख रहा है। ये 2 to 3 देखो, 2 to 3 देखो, आपको दिख रहा है क्या? यस टू टू सर। थ्री नहीं दिख रहा है, 2 to 3 सब में नहीं है ना। नो सर, इसको चलो ये मैं दोनों नाम, दोनों अपोजिट इसको मैं डायरेक्शन ना, है। वही तो, इसको मैं लगता हूँ कि राम ने ये बोला था, श्याम ने ये बोला था, मोहन ने ये बोला था, और दिनकर ने ये बोला था। तो राम श्याम मोहन दिनकर सबका पार्ट होना चाहिए ना कोई भी रेंज। तो 2 to 3 क्या आपको राम का पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, बोलो। नो सर। तो आपका आंसर गलत हो गया, 2 to 3 आपने -4 to 7। चलो किसी और से पूछते हैं। अवधेश कुमार आप बताओ, आपका थोड़ा बहुत अगर बैटरी भी बचा है तो बताओ आंसर क्या होगा। -4 7। तुम फिर भी -4 to 7 बोल रहे हो, तो -4 to 7 में 2 to 3 भी आ गया ना। देखो अभी कैसे इन चीजों का पता चल रहा है कि कैसे हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है। तो चलो अच्छा किया मैंने ये लेक्चर रख दिया। अवधेश कुमार आपने बोला -4 to 7, तो क्या 2 to 3 आपको दिख रहा है कि राम का पार्ट है क्या 2 to 3? तुम बताओ, राम का पार्ट है 2 to 3? बोलो अवधेश, माइक ऑन करके जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको माइक ऑन करना चाहिए। अंकित अंतिम, चलो तुम बोलो, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? -∞ to 8। -∞ to 8, तो -∞ to 8 में 2 to 3 भी आया, आया कि नहीं आया बताओ। बताओ, -∞ to 8 में 2 to 3 आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, हाँ आया ना। यस सर। तो 2 to 3 आपको राम में दिख रहा है? दिख रहा है क्या राम में? अब आपको यही कंफ्यूजन है कि राम कौन सा है श्याम कौन सा है, ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा सा नहीं। कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। तो राम में दिख रहा है क्या 2 to 3? राम में नहीं दिख रहा है, क्योंकि राम क्या था, -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, मतलब 2 to 3 ही तो नहीं था उसमें, और वही हम लोग उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। चलो और कौन बताएगा, अनुरंजन कुमार आप बोलोगे कुछ आंसर? -4 to 2। -4 to 2, तो -4 to 2 आपका सही होने ही वाला था, कि तभी मुझे दिखा कि -4 to 2 मोहन में दिख रहा है क्या, मोहन में बताओ, बोलो जल्दी। नहीं अनुरंजन, नहीं। बस तो वही दिक्कत हो गई ना। और कौन बताए, गौरव आप बताइए, चलिए क्या होगा आंसर, गौरव राज। -∞ to 4 यूनियन 5 to 8। -∞ to -∞ to क्या, -4 या 2, क्या बोला आपने? -∞ to 4 -4 सर। अच्छा, -∞ to -4 यूनियन 5 to 8। 5 to 8।
अब भी लगभग सही होने ही वाले थे। तो -∞ to -4 में ध्यान से देखो तो ये वाला तो छूट गया ना। श्याम है क्या उसमें? देखो श्याम है क्या, किधर गया, ये रहा। श्याम है क्या इसमें? तो श्याम में -∞ to -4 दिख रहा है क्या? नो सर। तो दिक्कत हो गई ना, सबको लेके चलना है अपने को, सब में कॉमन होना चाहिए। तो उसका तरीका यही है, आप लाइंस काउंट करो, या तो आप लाइंस काउंट करो। देखो कहाँ पे लाइंस, चलो मैं पूछ लेता हूँ और दो और से। और कौन बताएगा? हम सर। ऋतिक रोशन, अब्दुल आप बताना चाहते हो? 1 मिनट, निकिता आप बताइए, चलिए निकिता बताओ क्या आंसर होगा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। बोलो निकिता क्या होगा? 5. मतलब सब में कुछ कॉमन है ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये भी थोड़ा ठीक ठाक आंसर आया। और कौन, एक दो और से पूछ लेता हूँ। सरिता आपको बोलना है कुछ? सरिता कुमारी, चलो। रेशमी कुमारी, शिवम, शिवम आप बोलोगे? So x belongs to 5 to 7. 5 to X 7. belongs to 5 to 7। सोनू आपको बोलना है कुछ? सोनू मैसेज 5 मत करो। 5 आगे, 5 अच्छा 5 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके अब्दुल, चलो ठीक है, अब तुम बोलो। 5 to 7। कुछ लोगों से पूछना छूट गया, मैं रैंडमली ही पूछ रहा था जो नाम दिख रहा था। और किसी को आंसर बोलना है तो खुद से बोल सकते हो। और कौन बच गया? Yes, sir. 5 to X belongs 7. to 5 होगा. एक्स 5 to बिलोंग्स टू 7. 5 पूजा बोल रही है। ओके ठीक है। मौसम आप क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। 5 to 7, sir. 5 to 7 आपका आंसर है, ठीक है। यशवंत और अब्दुल, अब्दुल बोलो फिर क्या आंसर होगा जल्दी। 5 to 7 सर। 5 to 7। 5 to 7 ठीक है। तो 5 to 7 99% सही है। 99% 5 to 7 बिल्कुल सही है। और सही है, 5 to 7 आंसर आप बिल्कुल दे सकते थे। तो हम लोग इसको कैसे, कई बार कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ये ऑब्वियस है, यहाँ पे जनरली दिख जाना चाहिए। अब हम लोग लाइन काउंट कर लेंगे ना कि कहाँ पे कितने लाइंस दिख रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं देखना है, डिफरेंट कलर से तो तुरंत समझ में आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं देखना है तो लाइन काउंट करो। ऐसे आप ऊपर से नीचे हर जगह लाइन एक ड्रॉ कर दो। इधर देखो तो कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 ही जगह पे कट कर रहा है, या वो चीज आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ही लाइन है। -4 से पहले मैं देखूं तो 3 ही लाइन है। होना कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, क्योंकि 4 अलग अलग वैल्यूज हैं तो लाइन कितने, 4 चाहिए। 3 अलग अलग वैल्यूज होता तो 3 लाइन चाहिए। 2 अलग अलग वैल्यूज होता तो 2 अलग लाइन चाहिए। तो यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू तो कितने लाइन चाहिए, 4 चाहिए। इसमें देखो 1 2 3, 3 ही लाइन दिख रहे हैं। अब -4 से 2 आपको दिखे तो -4 से 2 में देखो 1 2 3, वापस से 3 ही लाइन दिख रहे हैं। तो वो भी, ये सब अपना आंसर नहीं होगा। अब 2 to 3 देखो तो 2 to 3 में तो 1 और 2, 2 ही लाइन दिख रहा है। 2 to 3 में तो 2 ही लाइन दिख रहा है। 3 to 5 की बात करें तो 2 3 ही लाइन दिख रहा है। अपने को 4 चाहिए, एक भी कम हुआ तो उसको आंसर नहीं बोलेंगे। और वही 5 to 7 देखो तो 1 2 3 4 लाइन मिल गया। तो 5 to 7 तो अपना आंसर होगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सर आगे पीछे। -4 भी होगा। हाँ अब 100% हुआ, अब 100% हुआ। वो भी सोचना पड़ता है। आगे 5 to 7 4 हो गया। अब 7 to 8 देखते हैं तो 1 2 3 3 ही लाइन हुआ। और 8 to ∞, मतलब पूरा नंबर लाइन ही कवर करेंगे। आप देख ध्यान से देखो तो यहाँ पे पूरा नंबर लाइन ही कवर कर लिया हम लोगों ने। -∞ से स्टार्ट किया, -4 तक देखा, 3 ही लाइन था। फिर -4 से 2 देखा, 3 ही लाइन था। 2 to 3 देखा, 2 ही लाइन था। 3 to 5 देखा, 3 ही लाइन था। 5 to 7 देखा, 4 लाइन था। 7 to 8 देखा, 3 ही लाइन था। और 8 to ∞ बाद में देखा तो 2 ही लाइन मिला। आंसर कौन सा होगा, 4 लाइन वाला।
है ना, जिस जो चारों को सेटिस्फाई करे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 -5 and to 5 to 7। 7. हाँ, -5 टू, सॉरी -5 नहीं था ना, 5 to 7। और 5 पे देखो, 5 सब में इंक्लूडेड है, अगर किसी में भी एक्सक्लूडेड होता तो उसको नहीं रखते, कहीं भी एक जगह भी एक्सक्लूडेड हो जाता तो उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते। लेकिन देखो तो ऊपर, सबसे ऊपर वाले लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 5 को उसके जस्ट नीचे वाले में 5 को इंक्लूड किया ही है, यहाँ पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरा लाइन अच्छे से जा रहा है, और उसके नीचे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से लाइन जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन 7 में सबसे ऊपर ही क्या आ गया, इंक्लूडेड नहीं है, सबसे ऊपर ही हॉलो सर्कल है, तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को इंक्लूड करेंगे। इसीलिए एक भी रेंज में अगर किसी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है तो हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरसेक्शन में। और यूनियन में अगर एक में भी इंक्लूड कर दिया है तो उसको इंक्लूड करेंगे। असली मीनिंग इन चीजों का क्या होता है वो समझ लो तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। इसलिए आप सबका आंसर लगभग गलत था, 2-3 लोगों ने, शिवम ने सही बोला था, अब्दुल ने सही बोला था, और कौन, मौसम ने कुछ लगभग वही, मतलब सबने, इन तीनों ने 90% सही बोला था, 99%। तो बाकी और देखो -4 पे देखो, तो -4 पे भी चारों वैल्यूज आ गए ना, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। पर सिर्फ -4 पे, सिर्फ -4 को देखो तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये भी इंक्लूडेड, यहाँ भी इंक्लूडेड, यहाँ भी इंक्लूडेड, यहाँ भी इंक्लूडेड, तो -4 भी तो अपना आंसर हुआ। तो ये क्या लिखना पड़ेगा, यूनियन -4, वो भी एक वैल्यू छूट रहा था। और वैसे भी देखो तो इसमें भी -4 दिख रहा है, इसमें भी -4 दिख रहा है, इसमें भी -4 दिख रहा है, और चौथे में भी -4 दिख रहा है। अब बोलो, क्या आप लोगों का अभी तक कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो निकिता, आया Yes, समझ में sir. आपको? Yes, निकिता, sir. Yes, sir. आपने आपने क्या आंसर बोला था? 5 बोला था। 5 क्यों बोला था, चलिए बताइए, क्यों बोला था? बोलो, जल्दी सर बोलो। पहले मेरे पहले, 5 to 7 आया था, अच्छा 5 to 7 आया था सर। अच्छा, तो 5 क्यों बोल दी? 5 to 7 आया था तो 5 क्या सोच के बोल दी? कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मन में ये था कि क्या पता गलत हो जाए। अरे बात करो जल्दी, मन में यही था ना कि क्या पता गलत हो जाए, इसीलिए चलो 5 बोल देते हैं, थोड़ा डाउट सा हो रहा था। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। तो ऐसा नहीं सोचेंगे, जो अपना आंसर लगे, मतलब बस ऐसा सोचो कि हाँ वो सही है, ऐसा मन में डाउट नहीं रखेंगे कि क्या पता गलत हो जाए। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, देखो सब लोगों ने गलत बोला, बाकी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं सोचेंगे। ये यहीं पे असली प्रॉब्लम धीरे धीरे होना चालू हो जाता है कि मन में आता कई लोगों का सही है लेकिन मन में डाउट रखते रहते हैं, क्या पता हम लोगों का गलत हो जाए, मेरा गलत हो जाए तो क्या हो गया, गलत हो गया तो वही चीज तो चेक करना है ना, जिससे एग्जाम में वो काम नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग जो भी आंसर लगे मन में, पहला जो सही लगे परफेक्टली वो बोलेंगे, मस्त बिंदास होके बोलेंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तो ये परफेक्ट आंसर होगा। क्या ऐसा एक और एग्जांपल कराऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। x बिलोंग्स टू, अब मुझे खुद भी बनाना पड़ता है, 1 to 9, x बिलोंग्स टू -infinity to 2 यूनियन 6 to infinity, this and x belongs to 7 to 13, चौथा x belongs to -infinity to 15। अरे बार बार ये भूल से लिख देता हूँ, to 15। और पांचवा एक और दे रहा हूँ, 3 to infinity। इन पांचों का इंटरसेक्शन, चलो जल्दी आप लोग प्लॉट करो।
मतलब पहले आप लोग ही प्लॉट करो और आप लोग ही आंसर दो, उसके बाद मैं प्लॉट करूंगा, मैं आंसर दूंगा। सब लोग अच्छे से मस्त स्टेप बाय स्टेप करो, आपका आंसर आना चाहिए। X belongs to 7 to 9. 7 to X 9। belongs X belongs to 7 to 9. सबसे पहले आंसर नहीं देते हैं अब्दुल। Sorry, sir. ठीक है। सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे, सब। प्रेमजीत आंसर बोलो, क्या होगा? X belongs to 7 to 9. ठीक है, तो क्या अब कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हो? ऋतिक रोशन आपका कोई आंसर? सोनू बोलिए। हाँ सोनू फिर से बोलो। Belongs to Sir, 7 to 9. आ गया। X belongs to 7 to 9, sir. X belongs to 7 to 9। X belongs to 7 to 9. X belongs to 7 to 9. अच्छा 7 to 9, ठीक है। और कोई? मैं वेट कर रहा हूँ। गौरव राज आपका आंसर आया? 7 to 9. 7 to 7 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड? Included है बोलो क्या? included है सर 7 और 9. इंक्लूडेड है 7, ठीक है। चलो लगभग लोगों ने आंसर दे दिया। चलो अब मैं देखता हूँ। 7 to 9 ब्रैकेट भी लिखना होता है ना मैडम? ब्रैकेट भी लिख दो, वही तो ब्रैकेट सब लोग 7 to 9 बोल दे रहे हैं, सब लोग 7 to 9 बोल दे रहे हैं। लेकिन सही तरीका आपका बोलने का ये होना चाहिए कि जैसे मान लो आपका आंसर सपोज ये है, तो ऐसे बोलेंगे ओपन ब्रैकेट 7 to 9 ओपन ब्रैकेट, है ना? ओपन ब्रैकेट 7 to 9 ओपन ब्रैकेट, ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आंसर ये होता तो दोनों में तो डिफरेंस हो गया, है ना? Yes, sir. एक मिनट। तो देखो
मैं सबको जिसको भी थोड़ा सा, क्या ये मैं बताऊं या बताने की जरूरत नहीं है, बोलो, बता दूं? दो सर, छोड़ दीजिए। No, sir. बाकी लोग नो किसी एक को भी है तो बोलो, ऐसा नहीं कि सबके चक्कर में आके हम लोग दो ऐसे सर। सोच लेंगे। रेशमी बताऊं? नो सर। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी भी फील आ रहा है कि एक दो लोगों को डाउट है तो बता ही देना चाहिए। चलो 1 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ। 1 to 9 बोला करो। पहला है 1 to 9, 1 को इंक्लूडेड रखा है, 9 को एक्सक्लूडेड रखा है। माइनस इन्फिनिटी दूसरा है, माइनस इन्फिनिटी से 2, 6 to इन्फिनिटी, 2 इससे बड़ा होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 इधर कहीं होगा। 6 को क्या रखा है, 6 to इन्फिनिटी, 6 को एक्सक्लूडेड रखा है, 6 to इन्फिनिटी। तीसरा 7 to 13, 7 इधर कहीं होगा, 7 से लेके 7 को एक्सक्लूडेड रखा है, 13 को इंक्लूडेड रखा है। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू 15, 15 इधर होगा, 15 को इंक्लूडेड रखा है, इधर एक्सक्लूडेड रखा है। फिर 3 to इन्फिनिटी, 3 इधर कहीं, 3 को भी एक्सक्लूडेड। इतना सारा ले लिया हम लोगों ने। आप अब या तो आप लाइन ही काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे वैल्यूज पे भी अलग अलग देख लिया करो कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर 2 ही लाइन, खत्म, चाहिए ही नहीं अपने को। क्या 5 लाइन वाला आंसर होगा, 5 अलग अलग ऑप्शन दे दो। इधर भी 3 लाइन, इधर 2 लाइन नहीं, इधर 3 लाइन नहीं, इधर 1 2 3 4 लाइन 6 to 7 के बीच नहीं, 7 to 9 के बीच 1 2 3 4 5। यस, ये हुआ अपना आंसर 7 to 9, क्योंकि 5 लाइन आ गए। अब आगे भी चेक कर लेंगे, क्या पता आगे भी हो। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 नहीं, और इधर सिर्फ 1 नहीं। तो फाइनल आंसर सिर्फ 1 नहीं, 2, इधर और भी लाइन पूरा आगे कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 7 भी एक्सक्लूडेड था। देखो एक वैल्यू मिल गया ना जहां पे कोई उस वो डिफाइंड नहीं था, तो 7 को एक्सक्लूडेड रखेंगे। और 9 पे भी देखो एक वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है, तो 9 भी क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। तो आंसर 7 to 9 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. अब अच्छे से फील आया? अब ये चीज में कभी डाउट रहेगा नहीं, रहेगा ना? नहीं, sir. चलो ठीक है। अब तो टाइम भी नहीं है, 5 मिनट में और क्या रिवाइज करो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन का। तो एक और रखना पड़ेगा फिर तो डिवीजन लेक्चर। ये तो प्रॉपर डिफरेंट सही हो गया मैंने, और पूरा एक करा दिया आप लोगों को, तो बहुत प्रॉब्लम था। तो एक और रिवीजन लेक्चर मैं आज ही रखूंगा, थोड़ा सा जल्दी। नेक्स्ट लेक्चर ही रिवीजन रख दूं या फिर उसके बाद में कहीं भी और रखूं, तुम लोग बोलो। तुम लोगों के मन पे है, जल्दी बोलो। Next नेक्स्ट ही, नेक्स्ट ही। नेक्स्ट ही। 3 लोगों ने नेक्स्ट ही बोला, और बाकी लोगों का वेट कर रहा हूं मैं। 1 2 3, जल्दी बोलो। नेक्स्ट ही रखो या बाद में रखो, अपना अपना बोलो। मैं तुम लोगों के हिसाब से काम करता हूँ, मैं बच्चों के हिसाब से काम करता हूँ। आगे बोलो, कोई शर्माओ मत। निक्की यादव, आपका क्या कहना है? नेक्स्ट ही रखो। Yes, sir. 5 हो गया। और रेशमी, शिवम, आप लोगों का क्या कहना है? जी सर। नेक्स्ट ही। नेक्स्ट ही रहने दिए सर। ठीक है, चलो अब तो ज्यादा हो गया 2। सोनू सब कुछ में राजी तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी रिवीजन ही रख देता हूँ, जो कि कल ही है ना? कल भी चलो थोड़ा सा और रिवाइज ही करेंगे। ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं 5 मिनट में और क्या करें, फिर 5 मिनट बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करो, ठीक है? बोलो। यस सर। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।